नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर धीरज जैफ MBBS MD PG डिप्लोमा योग MSCC योग एवं प्रेक्षा ध्यान NDDYI है। आप वरिष्ठ आचार्य फिजियोलॉजी विभाग एवं प्रभारी अधिकारी योग OPD SMS अस्पताल जयपुर में कार्यरत है। आपको योग में लगभग 30 वर्षों का अनुभव भी है। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न है, मेरी उम्र 12 वर्ष है। खेलते समय दौड़ने पर टखने में बार बार मोच आ जाती है। अब हल्का दौड़ने पर भी दर्द और सूजन हो जाती है। आर्यन मीना कोटा से ये सवाल आया है। देखिए, ये पहले तो अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ऑर्थोपेडिशियन को दिखाना चाहिए, ताकि एक्सरे हो कहीं उसमें लिगामेंट इंजरी तो नहीं है। और कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्मिंग एक्सरसाइज होती है, तो वार्मिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि इंजरी नहीं हो। जो टिश्यू इंजरी है, जो लिगामेंट इंजरी है, वो मोस्टली क्या है कि वार्मिंग एक्सरसाइज नहीं होती, उसकी वजह से होती है। तो वार्मिंग एक्सरसाइज करके ही, जिसको हम सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं योग में, सूक्ष्म व्यायाम करके स्थिर दौड़ करके फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद भी यदि बार बार यदि आपको पेन रहता है तो आपने ऑर्थोपेडिस्ट को दिखाएं। स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट आजकल हैं, तो वो देखें कि उसमें लिगामेंट तो नहीं है, तो पहले उसका उपचार करें, बाद में आप अपना जो भी है खेल वगैरह कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेरी उम्र 18 वर्ष है। जिम शुरू किए 2 महीने हुए हैं। स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट करने के बाद कमर के निचले हिस्से में दर्द रहने लगा है। हर्षित शर्मा का जयपुर से ये प्रश्न आया है। देखिए, वैसे 18 वर्ष की उम्र में यदि आपका पोस्चर वगैरह ठीक है तो आपका बैक एक नहीं होना चाहिए। यदि बैक एक हो रहा है, लो बैक एक हो रहा है आपको, तो आप अपना जो लिफ्टिंग वगैरह है, वेट वाला जो है, उसको तुरंत बंद कर दें। और हमारे योग में कुछ आसन्स हैं, सेतुबंद आसन्स हैं, अर्धभुजंग आसन है, शलभासन है। ये सामान्य आसन्स हैं, वो मेरुदंड की क्रियाएं हैं। आप एक बार करें, नियमित करें, और आपकी जो बैक मसल्स है उसको स्ट्रेंथनिंग करें, और बैक एक आपका ठीक रहे। उसके बाद आप जो जिम है, आपकी जो हैवी एक्सरसाइज है, वो कर सकते हैं। पर ये इसको लापरवाही से नहीं लें, क्योंकि यदि आपका बैक एक बढ़ता है, सीवियर होता है, तो आप बहुत समय आपका ख़राब जाएगा और आपको रेस्ट करना पड़ेगा। बहुत बार हम ऐसे केसेस भी देखते हैं जिसमें व्यक्ति का विटामिन्स, मिनरल सबका स्तर काफ़ी सही होता है, लेकिन उसके बावजूद उसे रोज़ शरीर में थकावट महसूस होती है, घुटनों में दर्द रहता है, कमर दर्द रहता है, मांसपेशियों में भी खिंचाव महसूस होता है। तो इसके पीछे और क्या कारण हो सकते हैं? एक तो एज डिपेंडेंट है। अब किस एज के पेशेंट्स हैं वो देखना पड़ेगा। यदि यंग एज में ऐसा रहता है तो अलग बात है। यदि ओल्ड एज में ऐसा रहता है तो विटामिन डी, कैल्शियम की कमी हो सकती है। आप करें सप्लीमेंट, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। उसके बाद भी जो अपने डेली रूटीन हैबिट्स हैं, कि बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको कुछ काम करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। आपने पहले भी लोगों ने कहा है कि आपके पाँव गर्म होने चाहिए, पेट नरम होना चाहिए, सिर ठंडा होना चाहिए, तो बैजू को डंडा मारना चाहिए। कहावत यह है कि आप वॉक करें, जितना वॉक कर सकते हैं, और सूक्ष्म व्यायाम करें, रेगुलर आप एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, तो आपकी जो बॉडी में सुस्ती, आलस्य रहता है, वो नहीं रहेगा। इसलिए उसका कारण यही हो सकता है। यानी कुछ ना कुछ वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है नियमित दिनचर्या में। डिमांड, बॉडी की डिमांड होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेरी उम्र 31 वर्ष है। मैं रोज़ 8 से 9 घंटे लैपटॉप पर काम करता हूँ। पिछले कुछ महीनों से गर्दन, कंधे और कलाई में दर्द रहता है। नेहा जैन का उदयपुर से सवाल आया है। देखिए नेहा जी, जो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे आप रेगुलर वर्क करते हैं, तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप बीच बीच में आप थोड़ा सा उठिए। 15-20 मिनट के लिए 1-2 घंटे काम कर रहे हैं तो बीच में 15-20 मिनट उठिए। कुछ एक्सरसाइज हैं, आप चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और यदि रेगुलर आप यदि सूक्ष्म व्यायाम मॉर्निंग में करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, तो आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ती है। और डेफिनेटली जो हमारे युवा हैं कैरियर के लिए काफ़ी जो है जागरूक हैं और बहुत मेहनत करते हैं, पर मेहनत के साथ में आपको शरीर का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो कंटिन्यूस यदि बैठते हैं, आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, आप स्ट्रेट बैठें, और बीच बीच में आप उठ के वर्क प्लस योगा आजकल चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्टार्ट किया है उसमें कार्यक्रम, तो आप बीच बीच में एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, और फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, कमर की एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको, और गर्दन की एक्सरसाइज करनी चाहिए। जी, युवाओं में हम देखते हैं आजकल कमर दर्द बहुत ज़्यादा आम समस्या बन चुकी है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम अधिकतर लोगों को पीड़ित रखती है। पोस्चर में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उन लोगों को जिनके सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा लंबे रहते हैं और वे बार बार अपना पोस्चर भूल जाते हैं काम के चक्कर में?
पोस्चर में यदि आप बैठे हैं, सिटिंग है, तो आगे झुक के नहीं बैठे हैं, आप थोड़ा स्ट्रेट बैठे हैं। बीच बीच में आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बैठे बैठे आप जैसे ऊपर हाथों को स्ट्रेच करके ताड़ासन की पोजीशन में ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, और आगे झुक के पैरों को आप सीधा करके बैठ सकते हैं। और यदि आप गर्दन में दर्द रहता है लगातार, यदि मोबाइल वगैरह देखते हैं, स्क्रीन टाइम आपका कम करना चाहिए। मोबाइल आप यदि लेटकर मोबाइल देखते हैं रात को सोते समय, तो आपके बैक एक निश्चित रूप से बैक में दर्द होगा, और बहुत ये प्रॉब्लम बढ़ रही है आजकल, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो आप झुक के यदि मोबाइल देखते हैं लगातार, तो स्क्रीन टाइम आपको निश्चित रूप से कम करना पड़ेगा, और आपको गर्दन की एक्सरसाइज लगातार करनी चाहिए। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न अजमेर से संजय अग्रवाल ने पूछा है, जिनकी उम्र 42 वर्ष है। ऑफिस में पूरे दिन बैठने के कारण पेट निकल आया है और सीढ़ियां चढ़ते समय जल्दी सांस फूलने लगती है। पहले तो आप यदि सांस आपकी फूल रही है, आपकी एज 40 से अबव है, तो निश्चित रूप से एक फिजिशियन को आपको दिखाना चाहिए। आपके फिजिशियन को दिखा के कहीं आपको कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या कुछ कार्डिक प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको रूल आउट करना चाहिए। और यदि वेट गेन की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे पहले वेट कम करना चाहिए। यदि आपका सिटिंग रेगुलर है, तो निश्चित रूप से मॉर्निंग वॉक करिए। आप समय कम है आपका, तो 15-20 मिनट आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और डाइट आप कंट्रोल करिए। और आप जहाँ दुकान पे बैठे वहाँ भी आप थोड़े से वॉक कर सकते हैं, वॉक करके आप प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, और सीढ़ियों चढ़ते हैं नी पेन भी हो सकता है, तो घुटनों की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। कई बार डॉक्टर ऐसी चीज़ें भी देखी जाती है, रात के समय अधिकतर लोग शिकायत करते हैं कि उनके पैरों में सूजन महसूस होती है, टखनों पर, हाथों में सूजन आ जाती है। तो इसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं? देखो, एडिमा के जिसको सूजन कहते हैं अपन, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कार्डिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, रीनल प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ रही है, क्योंकि खान पान हमारा ठीक नहीं है। तो एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट को, अपने फिजिशियन को, अपने जो घर है उसको दिखा के सारे टेस्ट करना चाहिए। रीनल फंक्शन टेस्ट आपको करनी चाहिए, हार्ट के फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन आपके करने चाहिए। यदि प्रॉब्लम है तो ठीक है। यदि कई बार डिपेंडेंट पार्ट्स में भी आप लंबे समय तक यदि सिटिंग है, आप खड़े रहते हैं, तो वेस्कुलर प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो वेसल्स आपकी जो ब्लड को लेके जाती हैं, तो उनमें कहीं ब्लॉकेज वगैरह हो सकता है। तो उसके लिए नियमित, सबसे पहले तो नियमित आपको व्यायाम करनी चाहिए, कुछ आसन करने चाहिए जो आपके वेसल्स को ऊपर के जो ब्लड ले जाते हैं उसको ठीक रखें, तो आपके सूजन वगैरह निश्चित रूप से कम होगी। और डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगला सवाल है, मेरी उम्र 27 वर्ष है। मैं रोजाना 10 से 12 घंटे कंप्यूटर पर काम करता हूँ। पिछले कुछ समय से पीठ के बीच वाले हिस्से में जकड़न और बैठने पर दर्द रहता है। रुचि माथुर का जोधपुर से सवाल आया है। निश्चित रूप से यदि 10-12 घंटे आप बैठेंगे तो पीठ में दर्द होना ही होना है। तो इसलिए आप सुबह शाम एक बार मॉर्निंग में आने से पहले कुछ आसन हैं, सेतुबंद आसन हैं, भुजंग आसन है, पवन मुक्त आसन है, ऐसे आसन आपके उसमें दिनचर्या में आप जोड़ सकते हैं। और जब वापस आप काम से घर लौटें शाम को, इवनिंग में, तो भी आपको ये आसन करने चाहिए। तो उससे क्या है कि आपके बैक मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी और मसल्स रिलैक्स होंगी, तो आपके पीठ का दर्द ठीक रहेगा। जी बिल्कुल। युवाओं में आजकल जिमिंग का भी क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कई लोगों को जिमिंग के बाद डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है, लोअर डिस्क लोकेट हो जाती है, L3 L4 में भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो इनसे बचाव के लिए वर्कआउट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? निश्चित रूप से आज जिम में क्या आता है कि आज वेट, जो बड़े बड़े वेट आप उठाते हैं और जो आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम की एक्सरसाइज करते हैं, वो योग से डिफरेंट है। तो उसमें आपकी बॉडी मसल्स वगैरह, बॉडी मास आपका बढ़ जाता है। बट क्या है कि निश्चित रूप से कई बार बैक वगैरह में इसमें आपकी जकड़न हो सकती है, बैक एक हो सकता है। तो आप इसको अवॉइड करें, जिम को अवॉइड करें जब तक आपकी बैक एक ठीक नहीं हो। और इसमें कुछ आसन वगैरह, एक्चुअली योग क्या है कि अहिंसक व्यायाम है, उसमें रिलैक्सिंग होता है। और जिमिंग जो है आपका, जो एक तरह से थोड़ा सा फास्ट और ऐसा व्यायाम है, तो दोनों में फ़र्क है। तो अहिंसक व्यायाम करेंगे तो आपकी बैक वगैरह ठीक रहेगी, और आप एक इंस्ट्रक्टर के उसमें सानिध्य में करें, अपने मर्जी से नहीं करें। फिर भी यदि कोई रहता है तो आप इसको थोड़ा दिन बंद करके योग की तरफ आएँ, वापस आप जिम कर सकते हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, मेरी उम्र 50 वर्ष है। सुबह उठते ही एड़ी में तेज दर्द होता है, कुछ देर चलने के बाद दर्द कम हो जाता है, लेकिन शाम तक फिर बढ़ जाता है। महेश चौधरी का बीकानेर से ये प्रश्न आया है। देखिए, यदि आपके विटामिन डी, कैल्शियम की यदि कमी है नहीं, और तो आप जो आपका एंकल जॉइंट है उसके कुछ सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म एक्सरसाइज हैं, वो आप कर सकते हैं। आप फिजियो से बात कर सकते हैं। और कुछ एंकल की जॉइंट लिगामेंट्स हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप उसमें सेक वगैरह कर सकते हैं। और निश्चित रूप से यदि सामान्य है तो एक्सरसाइज करने से आपकी जो है
उसका एडी का जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल। आजकल देखा जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या है वो भी बहुत ज़्यादा आम होने लग गई है। पहले ये समस्या केवल बुजुर्गों तक सीमित रहती थी, लेकिन अब युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे कौन से योग आसन हो सकते हैं नियमित तौर पर जो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या को कम कर सकते हैं नेचुरली? नॉर्मली ऑस्टियोपोरोसिस जो है, जब फीमेल मेनोपॉज एस्ट्रोजन जब सिक्रेशन वगैरह कम हो जाते हैं तो उसमें उसमें ऑस्टियोपोरोसिस की यानी ऑस्टियोपोरोसिस ने जो बोन है पोरस हो जाती है, बोन लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है और बहुत जल्दी उसमें फ्रैक्चर हो सकता है, चांसेस रहते हैं फ्रैक्चर के। इसलिए स्ट्रेंथनिंग को आप करने के लिए, क्योंकि यदि आप जिम वगैरह या हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो कई बार बहुत रिस्की है उसमें, कहीं आपका छोटा मोटा फ्रैक्चर भी हो सकता है। पर यदि आप स्ट्रेंथिंग धीरे धीरे करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम हम सबसे करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम सबसे बेस्ट व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम यदि करते हैं 15 मिनट के लिए, उसमें जॉइंट मूवमेंट होते हैं, सारे जॉइंट्स के मूवमेंट, हेड से लेके आप टोई तक जॉइंट मूवमेंट करते हैं धीरे धीरे। और कमर की एक्सरसाइज, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, उसमें लेटरल बेंडिंग होती है। और घुटनों की एक्सरसाइज होती है, चेयर पोज करते हैं तो आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो बोन्स हैं, स्ट्रेंथिंग होती है, मजबूत रहती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस की जो है उससे समस्या से निदान मिलता है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, मेरी उम्र 65 वर्ष है, घुटनों में दर्द के कारण चलना कम हो गया है। लोग कहते हैं कि ज्यादा चलने से घुटने और खराब हो जाते हैं, इसलिए आराम करना चाहिए। शारदा देवी का भरतपुर से यह प्रश्न आया है। आपकी उम्र को देखते हुए सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, ऑर्थोपेडिक्स से, कि आपके लिगामेंट आपके जो भी ठीक है, नी जॉइंट आपका ठीक है। और यदि वेट आपका ज़्यादा है तो वेट कम करना आपका ठीक है, क्योंकि वेट जो है पूरा आपका घुटने पे उस पर जोर आता है, तो करिए। फिर भी ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा चलना नहीं चाहिए, अति सर्वत्र वर्जते। आप वॉक करिए, धीरे धीरे वॉक करिए, निश्चित रूप से उसमें लाभ मिलेगा। और कुछ घुटने की एक्सरसाइज है, नी एक्सरसाइज आपको वो करनी चाहिए, डॉक्टरी सलाह से भी कर सकते हैं, किसी योग एक्सपर्ट से भी आप बात कर सकते हैं, जिसमें लिगामेंट और स्ट्रेंथनिंग करें। और कैल्शियम, विटामिन डी यदि आपके कम है तो वो डाइट में प्रॉपर लें और डॉक्टर सलाह लेके आप छोटा मोटा उसमें व्यायाम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चलना नहीं चाहिए, पर आप सूक्ष्म व्यायाम और नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत से लोग कैल्शियम्स के, विटामिन्स के सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, तो ये सप्लीमेंट्स लंबे समय तक लेना सुरक्षित रहता है? निश्चित रूप से, मैंने कहा ना, अति सर्वत्र वर्जते। बिना डॉक्टर की सलाह के यदि कोई आप दवा लेते हैं तो वो नुकसान करती है। कैल्शियम का ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है, विटामिन डी का भी ज़्यादा होना ठीक नहीं। विटामिन डी तो वैसे कम रहता है, कैल्शियम ज़्यादा, विटामिन डी यदि सप्लीमेंट लेते हैं तो भी ठीक नहीं है। डॉक्टर की सलाह से लें, पहले एक बार उसकी जाँच हो कि आपके वास्तव में कैल्शियम, विटामिन डी कम है कि नहीं है। उसके बाद ही आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर जो है विटामिन और उसकी डोज लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के यदि आप लेते हैं तो आपको उसमें फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है, इसलिए मेरी सलाह है आप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लें। बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि सप्लीमेंट्स को हमेशा डॉक्टर्स के परामर्श से ही लेना चाहिए। इसके अलावा आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे वर्कआउट्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 5 मिनट्स वर्कआउट, 10 मिनट्स योगा, 15 मिनट्स योगा, तो वो ऑफिस में भी काफ़ी सारे लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हड्डियों की समस्या आम होती जा रही है, छोटी सी चोट लगने पर भी अत्यधिक लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियाँ टूट जाती है, एक्सीडेंट में भी ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो इस तरीके के कौन से छोटे छोटे व्यायाम होते हैं जो आमतौर पर दिनचर्या में लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं? निश्चित रूप से कि अभी भागदौड़ है, हमारी जो युवा हैं, यूथ जनरेशन है, उसके पास समय कम है, कंपटीशन का ज़माना है, तो आप ऑफिस में भी योग कर सकते हैं। समय यदि आपके पास कम है तो पहले का जो सूक्ष्म यौगिक व्यायाम होता है, जिसमें जॉइंट्स मूवमेंट आपके होते हैं, हर जॉइंट को स्टिमुलेशन करते हैं और जॉइंट का स्ट्रेंथिंग होती है। कुछ आसन हैं जो आप कर सकते हैं, जिसमें खाना खाने बाद का वज्रासन है, जिसमें डाइजेशन ठीक रहता है। और बैके के लिए सेतुबंध आसन है, अर्धभुजंग आसन है, शलभासन है और पवन मुक्तासन है, ऐसे कुछ आसन। और सब ये छोड़ दीजिए, यदि इतना समय भी नहीं है तो सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सबसे उत्तम व्यायाम है, जिसमें 7 आसनों का मिश्रण है और सूक्ष्म व्यायाम से आपकी सारी मसल्स में स्ट्रेंथनिंग होती है। रेस्पिरेशन के साथ में करते हैं, रेस्पिरेशन भी ठीक रहता है। तो 1 मिनट में एक सूर्य नमस्कार, यदि 5 मिनट है तो 5 सूर्य नमस्कार करिए, और 7 मिनट है 7 सूर्य नमस्कार करिए। तो इस सूर्य नमस्कार करके आप कम समय में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ऑफिस में यदि आप रहते हैं तो ऑफिस में आप योग कर सकते हैं, बैठे बैठे चेयर पे बैठ के। आजकल बहुत सारे योग, आयंगर योग जैसे हैं, उसमें चेयर के योग होते हैं, बैठे बैठे आप मूवमेंट कर सकते हैं। वक्रासन उसमें कर सकते हैं, आपके पादहस्तासन कर सकते हैं, उसमें ताड़ासन कर सकते हैं, गर्दन का व्यायाम कर सकते हैं। बीच में बैठे बैठे करते रहना चाहिए, पर नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, करेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभ मिलेगा। अगला सवाल है, मेरी उम्र 35 वर्ष है, सीढ़ियाँ उतरते समय घुटने के आगे वाले हिस्से में दर्द होता है और कभी कभी टक टक जैसी आवाज़ें भी आती है।
दीपक सक्सेना का अलवर से ये प्रश्न आया है। आपकी उम्र 35 वर्ष ज़्यादा नहीं है, और यदि आपकी कहीं पुरानी नी में इंजरी की कोई आपकी कुछ पीछे घटना हुई है तो उसकी कुछ जानकारी हो तो डॉक्टर को बताएं, उसका एक बार एक्सरे कराएं और एक बार कैल्शियम और विटामिन डी की आपकी जांच कराएं। क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि आजकल पहले 50-60 के ऊपर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती थी, आजकल अर्ली एज में भी क्योंकि हमारा खान पान ठीक नहीं है, दूध हम नहीं ले रहे, तो विटामिन डी कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो वो भी जांच करा लें। और डेफिनेटली स्ट्रेंथिंग आप करेंगे, नी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, तो आपकी जो समस्या ठीक हो सकती है। अगला सवाल यश राजपूत ने श्री गंगानगर से पूछा है, जिनकी उम्र 15 वर्ष है। मैं रोज क्रिकेट की प्रैक्टिस करता हूँ, पिछले कुछ दिनों से गेंद फेंकते समय कंधे में दर्द होने लगता है। निश्चित रूप से यदि आप क्रिकेटर हैं और आप बॉलिंग कर रहे हैं, आपके घुटने शोल्डर में पेन है, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ये नुकसान वाली बात है। तो आपको एक बार डॉक्टर से सलाह लें, आपके फिजियो से सलाह लें। और योग में सूक्ष्म व्यायाम है जिसमें शोल्डर एक्सरसाइज होती है, शोल्डर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। शोल्डर एक्सरसाइज के साथ में आप एक डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि कहीं आपके शोल्डर की जो लिगामेंट्स वगैरह हैं उसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि रेगुलर आपका जो है स्पोर्ट्स जो है इससे इफेक्टेड हो सकता है। इसलिए पर आप एक बार जो है शोल्डर एक्सरसाइज करके देख सकते हैं। जिस तरह से आपने बताया, पहले सिर्फ बुजुर्गों को विटामिन की कमी, सब कैल्शियम इनकी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब छोटे बच्चों में भी ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। हम देखते हैं स्कूल में बच्चे अब कई बार लिखने में असमर्थ होते हैं, वो बहुत लंबी देर तक 2-2, 3-3 घंटे तक नहीं लिख पाते हैं पहले के बच्चों की तुलना में। तो छोटे बच्चों के लिए भी कौन से ऐसे आसन हो सकते हैं जो थोड़े आसान भी हो और वो घर पर भी आराम से प्रैक्टिस कर सके? देखिए, छोटे बच्चे यदि 8 साल से कम है तो उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी सबसे बेस्ट होती है। पहले आउटडोर गेम्स होते थे, अभी आउटडोर गेम्स नहीं होते। बच्चे गैजेट्स में बिजी रहते हैं, मोबाइल में बिजी रहते हैं, लैपटॉप में बिजी रहते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जो एनर्जी है, एनर्जी कंज्यूम नहीं होती और वर्कआउट नहीं होता। इसलिए उनकी जो मसल्स स्ट्रेंथनिंग है वो मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं होती, उनकी रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती। इसलिए फिर भी यदि कर सकते हैं तो बच्चों को हम छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम सिखा सकते हैं, कुछ आसन से हम सिखा सकते हैं उसमें। बच्चों को खेल खेल में सेतुबंद आसन है, ठीक है, भुजंग आसन है, सूर्य नमस्कार हम बच्चों को करा सकते हैं, तो बच्चों को अच्छा लगेगा। सूर्य नमस्कार यदि बच्चा करता है तो उसमें एनर्जी पर्याप्त रहती है और सुस्ती या जो भी है थकान वाली जो समस्या है वो ठीक हो सकती है। साथ में एक आध प्राणायाम कर सकते हैं। जी, अगला सवाल गोपाल लाल ने सीकर से पूछा है, जिनकी उम्र 72 वर्ष है। पिछले 6 महीने में 2 बार घर में संतुलन बिगड़ने से गिर चुके हैं। अब चलते समय उन्हें डर लगता है, इसका वे समाधान जानना चाहते हैं। आपकी आयु को देखते हुए आपको तुरंत आपके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कहीं आपका हाइपरटेंशन तो नहीं है, कहीं आपको स्ट्रोक तो नहीं हुआ है, आप यदि संतुलन आपका ठीक नहीं है तो पार्किंसन डिजीज नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस चीज़ में हो जाती हैं। तो सहारा लेके चलें और वॉक करें। एक बार नियमित यदि आप वॉक करते हैं ठीक रहते हैं। कुछ प्राणायाम आप कर सकते हैं। यदि आपको और प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है तो आप कपालभाति जो क्रिया है वो करें, उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, प्राणायाम आप करें। और निश्चित रूप से आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और बाकी रूल आउट करना चाहिए कि आपको हाइपरटेंशन या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं जिसकी वजह से आप गिर रहे हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। यदि आपका बैलेंस ठीक नहीं है, आप गिर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल, जिस तरीके से खान पान बदल रहा है, लोगों की जीवन शैली में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, एसिडिटी, गैस्ट्रो की जो प्रॉब्लम है वो मेरे हिसाब से अब बहुत ज़्यादा सामान्य हो चुकी है। इस चीज़ पे संतुलन पाने के लिए कौन से व्यायाम नियमित तौर पर करने चाहिए? देखो, सबसे पहले तो व्यायाम से पहले तो हमको खान पान ठीक करना पड़ेगा। जी। एक चरक हमारे जो ऋषि थे, उनसे किसी शिष्य ने पूछा कि कौरुक यानी रोगी कौन नहीं है, तो उन्होंने एक बहुत सिंपल सा एग्जाम दिया, ऋत भुग मित भुग हित भुग, यानी भोजन ऋतु अनुसार हो, हितकारी हो और मित हो, अल भोजन होना चाहिए। तो हमारा जो भोजन है वो सब उल्टा पुल्टा हो गया है। किस ऋतु में हम क्या खा रहे हैं तो वो उसका दिक्कत है। और अधिक भोजन खा रहे हैं हम, समय से लेट खा रहे हैं, रात्रि को लेट कर रहे हैं, तो एसिडिटी वगैरह प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद भी रहती है तो आप वज्रासन कर सकते हैं। खाने भोजन एकमात्र आसन है जो वज्रासन भोजन के बाद किया जा सकता है। वज्रासन आप भोजन के बाद 15-20 मिनट वज्रासन में बैठते हैं तो वो ठीक रहता है। उसके बाद आप वॉक करें। भोजन के बाद में 1000 स्टेप्स आपको चलने चाहिए। चाणक्य सूत्र में लिखा 1000 कदम यदि आप भोजन के बाद चलते हैं, तुरंत बाद नहीं चलना चाहिए। 15-20 मिनट आप वज्रासन में बैठें, उसके बाद लगभग 1000 कदम आप वॉक करें। घर में कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं।
तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती। फिर भी यदि एसिडिटी प्रॉब्लम रहती है तो योग में सटकर्म होता है, जिसमें वमन होता है, गर्जकर नहीं करते हैं। सुबह गुनगुना पानी पी के, और जो भी योग्य कोई प्रशिक्षक हो योग के, उनके सानिध्य में आप कुंजल कर सकते हैं, जिसको वमन कहते हैं, वोमिटिंग कहते हैं। तो कुंजल करने से कि एसिडिटी, आपके जो एसिड है, रात्रि का एसिड है, वो सब वॉश आउट हो जाता है, और निश्चित रूप से बहुत कितनी पुरानी एसिडिटी हो आपकी ठीक हो जाती है वमन करने से। तो ये कर सकते हैं आप। वॉक को लेके आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है, इस बारे में मैं आपसे पूछने भी वाली थी। बहुत सारे लोग ऐसा लगता है खाना खाते ही वे वॉक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन खाने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट का एक ब्रेक लेना ज़रूरी है। फिर आप कितनी भी देर वॉक कर सकते हैं? देखिए, जब भोजन करते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, ब्लड सर्कुलेशन स्टमक की तरफ आपके दौड़ता है ऊपर ब्रेन से। तो यदि आप तुरंत बाद यदि वॉक करते हैं तो आप फेंट हो सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए 15 से 20 मिनट आप उसको ब्लड को सेटल होनी चाहिए। इसलिए 15 से 20 मिनट आप या तो वज्रासन में बैठ सकते हैं, नहीं तो आप टीवी देख सकते हैं या बैठें। उसके बाद में आपको वॉक करना चाहिए, पर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करना। 1000 कदम 1500 कदम आप चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 5 किलोमीटर चल रहे हैं, 5 किलोमीटर चलिए, मॉर्निंग में चलिए, पर भोजन के बाद में बहुत ज़्यादा वॉक भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रात को 1 घंटे तक वॉक कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि भोजन के पाचन को भी समय चाहिए, और यदि आप ज़्यादा वॉक कर रहे हैं तो वो पाचन में आपकी प्रॉब्लम रहेगी। तो निश्चित रूप से अधिक नहीं करना, कम से कम 1000-1500 कदम करें, तब ठीक रहता है। बिल्कुल, अपनी जीवन शैली को सुधारने के लिए अत्यधिक लोगों का रुझान योग की तरफ बहुत बढ़ चुका है। नियमित तौर पर वो लोग कोशिश करते हैं कि कुछ समय योगा को हम हमारे बिजी स्केड्यूल में से ज़रूर दें। बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए भी आजकल डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वर्कआउट करना, योग करना। बहुत सारी ऐसी ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, जैसे अर्थराइटिस है, रूमेटोनाइटिस अर्थराइटिस, उसके लिए भी बोला जाता है कि आप नियमित तौर पर व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए। तो किस तरह का व्यायाम करना चाहिए जिन लोगों को इस तरह की ऑटो इम्यून वाली तकलीफ़ें होती हैं? अभी हमारे एसएमएस हॉस्पिटल में रोमेटिक ओपीडी है, तो उसमें पहले इतने मरीज़ नहीं थे, पूरा डिपार्टमेंट अलग से है, तो बहुत रोमेटिक के मरीज़ आते हैं। और देखने में यंग पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं। रोमेटिक जो डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उसमें पेशेंट सारे बहुत सारे हैं। उसमें जॉइंट पेन में आपका जॉइंट्स में आपके स्वेलिंग आ जाती है, जॉइंट पेन रहता है, आपसे उठना बैठना नहीं जाता। तो निश्चित रूप से दवा तो आपको लेनी पड़ेगी। दवा के साथ में यदि आप वर्कआउट करते हैं, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। बार सूक्ष्म व्यायाम, ये सूक्ष्म नाम है, बहुत ही इसका महत्व है। सूक्ष्म व्यायाम में जॉइंट मूवमेंट आप करते हैं। सुबह आप हाथों से लेके, गर्दन से लेके सारे जॉइंट मूवमेंट आप करते हैं। उसमें कमर का व्यायाम होता है, घुटनों का व्यायाम होता है, टखनों का व्यायाम होता है, पूरे जॉइंट मूवमेंट। ऐसे लोगों को जॉइंट मूवमेंट ठीक रहता है। तो आपकी स्टिफनेस जो है, विंटर के साथ विंटर में स्टिफनेस बढ़ जाती है। ऐसे समय में यदि आप योग साथ में करते हैं, कुछ कमर के जो व्यायाम करते हैं, सेतुबंध आसन है, आपका माजरी आसन है, तो उनसे क्या है कि आपकी बैक ठीक रहता है, क्यों नहीं तो पूरी बॉडी में उनका जॉइंट पेन रहता है। तो ऐसी बीमारियों में योग बहुत लाभकारी है। और जो ऐसी बीमारियां जो ऑटोइम्यून डिजीज वगैरह है, क्योंकि हमारे सब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, तो यदि रोग यदि शरीर में कहीं उत्पन्न हुआ है तो शरीर उसको ठीक करने की सामर्थ्य रखता है। बट आप यदि समय देंगे, तो यदि आप शांत रहते हैं, ध्यान करते हैं, तो निश्चित रूप से बॉडी अपने आप उसको रिकवर करती है। जी, बिल्कुल, ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि ऑटो इम्यून जो बीमारियां हैं वो कभी ठीक हो ही नहीं सकती है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि नियमित तौर पर अगर आप योगा करें तो उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। कई बार लोग ये भी शिकायत करते हैं कि सुबह उठते ही हाथ पैरों में जकड़न महसूस होती है, बहुत देर तक हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, या बहुत देर तक हम एक ही तरह से बैठ जाए, एक ही पोस्चर में बैठ जाए, पैरों में ऐसा लगता है कि हमारा पैर सो चुका है, बहुत ज़्यादा सुन्न हो जाता है, लाल हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखो, जिनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है तो पहले उसको रूल आउट करें, डॉक्टर को दिखाएं। भाई ऐसे अर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम है, या डायबिटीज़ है आपको है, या कुछ वैस्कुलर प्रॉब्लम है, तो वो दिखा सकते हैं। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो निश्चित रूप से नियमित आप व्यायाम करें। जैसे सबसे पहले उठते ही आप ताड़ासन करते थे, शरीर को बॉडी के ऊपर खींचना, जिसको तानना कहते हैं। ताड़ासन नॉर्मली आप करते थे खींच के, तो तंद्रा ठीक होती थी उससे, तो वो ताड़ासन वाली स्थिति होती है। ऐसा करके थोड़ा वॉक करते हैं तो नियमित, एक तो आप आपके जो लाइफ स्टाइल है कि आप जल्दी सोना जल्दी उठना, वो करें। और एक बार व्यायाम निश्चित रूप से जो भी करें, आप करते हैं वर्कआउट जो भी करें, जिम जाना है, वॉक करना है, योग करना है, पर कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में नहीं रहेंगी। जी, कुछ इंस्टेंट वर्कआउट्स के बारे में आप बता सकते हैं? जैसे आजकल अधिकतर लोगों को काम करते हुए अचानक से गर्दन में दर्द होने लग जाता है, मूवमेंट नहीं होता है, हाथ पैर एकदम सुन्न हो जाता है, ऐसा लगता है शरीर में एक वाइब्रेशन हो रहा है, तो उस समय कौन से ऐसे छोटे छोटे व्यायाम है जो तुरंत करे जा सकते हैं?
बैठे बैठे आप जॉइंट मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे अंगुलियों को आपको बंद करके खोलना, बार बार 8 से 10 बार खोलना, रिस्ट जॉइंट को आप मूवमेंट करना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आपका रिस्ट जॉइंट है, आपका एंकल जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, ये बैठे बैठे आप कर सकते हैं। नेक मूवमेंट आप बैठे बैठे फॉरवर्ड बेंडिंग है, लेटरल बेंडिंग है, और रोटेशन है, हाफ रोटेशन है, ये गर्दन का व्यायाम करते हैं। शोल्डर मूवमेंट आप बैठे बैठे कर सकते हैं, और साथ में कुछ प्राणायाम आप रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बैठ कंसंट्रेशन आपको लगाते यदि कुछ काम करें तो कंसंट्रेशन चाहिए, उसके लिए आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसको दीर्घ श्वास कहते हैं। धीरे धीरे नाक से श्वास लीजिए और मुंह से निकालिए। स्लो एंड डीप करेंगे तो आपकी एंजाइटी भी कम होती है, वर्कआउट भी बढ़ता है, और सब चीज़ें ठीक होती हैं। बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।